राजस्थान के लोकसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने अपने 2 बार के सूखे को खत्म किया और 8 सीटों पर जीत दर्ज की। साथ ही सहयोगी दलों ने भी 3 सीटों पर जीत दर्ज की। इस तरह बीजेपी को कुल 11 सीटों का नुकसान हुआ है। अब एक बार फिर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी बढ़ने वाली है और इसके लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। आगामी दिनों में प्रदेश में विधानसभा की 5 और राज्यसभा की 1 सीट पर चुनाव होंगे। दरअसल प्रदेश में 5 विधायकों ने सांसदी का चुनाव लड़ा था, जिनमें 3 कांग्रेस के तो वहीं 1 आरएलपी और 1 बीएपी पार्टी के थे। अब क्योंकि ये सभी सांसद बन गए हैं, लिहाजा सभी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधायकी के साथ ही 1 सीट राज्यसभा की भी खाली हुई है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, जो कि राजस्थान से राज्यसभा सांसद थे, अब वो लोकसभा के सांसद बन चुके हैं, लिहाजा उन्होंने भी राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, देवली उनियारा से हरीश मीणा, 84 से बीएपी के राजकुमार रौत और खीवसर से आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। जनता के आए फैसले में ये सभी विधायक अब सांसद बन चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने सांसद चुने जाने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। केसी वेणुगोपाल अलपुझा सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद चुने गए हैं। इसके चलते उन्होंने भी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब प्रदेश में जल्द ही 5 विधानसभा सीटों और राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव होंगे। विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सूचना निर्वाचन आयोग को भेजी थी। इसके बाद 5 विधानसभाओं को रिक्त होने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य विधानसभा में अब विधायकों की संख्या 195 रह गई है। अब राज्य में आरएलपी का कोई विधायक नहीं है। कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 66 रह गई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 70 विधायक जीतकर आए थे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफे से 1 सीट पहले रिक्त हो गई। इस सीट पर उपचुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को हार मिली। 3 कांग्रेस के विधायक सांसद बन गए हैं। ऐसे में उनकी सीटें सदन में अब 66 पर आ गई हैं। 5 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस के सामने चुनौती बनकर उभर रहे हनुमान बेनीवाल। देखिए उपचुनाव को लेकर बेनीवाल ने क्या कहा। आरएलपी तो कोशिश करेगी 5 उपचुनाव में जहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रभाव है। आपका देवली उनारा जहाँ हमने 20,000 ज्यादा वोट लिए, अभी विधानसभा चुनाव में 23 करने, खीवसर, झुंझुनू और दौसा जहाँ समर्थ हम जिसके साथ अलायंस के अंदर थे, जो अच्छे वोट दौसा के अंदर आए थे, तो हम प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ आरएलपी का प्रभाव है वो सीटें आरएलपी पार्टी को मिले। अगर अलायंस रहा तो स्टेट में, दिल्ली में अलायंस पक्का है, स्टेट का अलायंस आगे तय होगा या नहीं होगा। अब बीजेपी, जिसने लोकसभा की 11 सीटें गंवाई हैं, उसके सामने उपचुनाव में सुनहरा मौका है। वहीं कांग्रेस, जो कि गठबंधन में लड़कर 11 सीटें जीती थी, अब उसके सामने अपनी 3 सीट बचाना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ये तीनों ही सीटें पायलट के गढ़ में हैं, लिहाजा सचिन की साख एक बार फिर दांव पर लग गई है।